जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, कई बार जिस भवन में आप प्रवेश करते हैं, रहने के लिए जाते हैं या बनाते हैं, उसमें रहते ही और उसे बनाते ही नाना भांति के हादसे आपके परिवार में होने लगते हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं। तो क्या इसके पीछे कहीं वास्तु है? आपके प्लॉट की लंबाई चौड़ाई में कोई कमी तो नहीं है, या क्या उसका कारण हो सकता है? आज का ये अंक अपनी नॉलेज के लिए जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 8 सितंबर सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि त्रयोदशी और प्रदोष का व्रत, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। घर अपने महल के समान होता है, चाहे अपना छोटा हो या कैसी भी हो। झोपड़ी भी महल के समान होती है। वास्तु का असर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पे आता है, भवन पर आता है, और भवन पर आता है तो हमारे जीवन पर आता है। कोई ऐसे भवन हम ले लेते हैं या बना लेते हैं कि जिसमें जाते ही जिंदगी की लाइन, जिंदगी की गाड़ी लाइन पे आ जाती है और बहुत अच्छे से हम उसमें फलते और फूलते हैं। उसी में रहते रहते हम बहुत बड़ा भवन भी बना लेते हैं, लेकिन उससे मोह नहीं हटता और हम ये कहते हैं, देखो ये छोटी सी ज़मीन हमने खरीदी थी या हम इस घर में आकर रहने लगे थे, हमने इसी घर से अनेकों प्रॉपर्टी बनाई, तरक्की कर ली। और कई बार इसके विपरीत होता है कि साहब हम बहुत बड़ी जगह से निकल करके एक गुजारे के लिए, टाइम पास के लिए या किसी भी रूप में हमने ये छोटा भवन बनाया या जैसा भी बनाया, जब से हम इसमें आए हैं ज़िंदगी बेहाल हो गई है। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी नुकसान हो जाता है, कभी हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और कई बार तो यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस घर का जो मुखिया होता है वो उस घर में रह ही नहीं पाता है, या तो किसी भी कारणवश से बाहर रहेगा, कोई कारण हो जाएगा, या कई बार क्या होता है वही व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है और संसार से चला जाता है। तो क्या इस हद तक वास्तु असर कर सकता है? देखो, जो भवन शंकु आकृति के हों, शंकु आकृति जानते हैं आप, जैसे शंकु होता है, या बिल्कुल ही त्रिकोण की आकृति के भवन हो, जैसी त्रिकोण की आकृति होती है कि साहब है ना, तो पीछे से त्रिकोण की आकृति और आगे जाकर के दूसरी आकृति, कई आकृति में भवन होते हैं। त्रिकोण हो, अधिक कोण हो, ये भी सही नहीं माने जाते। अधिक कोण, अब इसमें मोटी भाषा में घर के अंदर अधिक कोने निकलना वो भी अशुभ होता है। और पीछे बिल्कुल ऐसे, जैसे हमारी उंगली दिख रही ना आपको, ऐसी आकृति आए और आगे 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 करे वो चौड़ी हो जाए, ये भवन भी रहने लायक नहीं है। वो बात अलग है कि आप उसमें रह रहे हैं, आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन हो सकता है आप इस स्थान पर न रहते तो आपकी और भी बड़ी तरक्की होती। भुजा जिस भवन की कटी होंगी, आग्नेय कोण कटा हो, ईशान कोण कटा हो, भुजा कटा हुआ भवन भी शुभ नहीं होगा। एल आकृति, एल अक्षर देखा है ना, एल आकृति का भवन, उसमें भी आप रहेंगे, शुभता का वास नहीं आएगा, नुकसान होता रहेगा। कुल मिलाकर के चतुष्कोण वाले भवन भी होते हैं। चतुष्कोण में मंदिर बनना, धर्मशाला बनना, स्कूल बनना, कॉलेज बनना शुभ माना जाता, लेकिन भवन बनना अच्छा नहीं माना जाता। कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं, यदि आपको ये लगा कि जब से हम इस भवन में आए हैं नुकसान पर नुकसान, हादसों पर हादसे हो रहे हैं, तो मेरी राय है वास्तु पूजन कराइए या किसी एक्सपर्ट को एक बार वो भवन दिखा लीजिए, ताकि उसमें आप आराम से रह सकें। क्या उसमें सुधार हो सकता है वो करा लीजिए। दूसरी बात, बहुत लोग वास्तु में क्या करते हैं, तोड़ फोड़ दुनिया भर की करा देते हैं। आगे से ये छज्जी तोड़ो, पीछे से ये पिलर तोड़ो, यहाँ से किचन तोड़ करके वहां ले जाओ। तोड़ फोड़ का वास्तु मैंने देखा है सफल बहुत कम होता है, ना के बराबर। क्यों? पहले चीज बनाई, फिर उसको तोड़ा और फिर उसको अब बना रहे हैं। ट्रिपल नुकसान आप कर रहे हैं, तो फिर वास्तु का फायदा ही क्यों हुआ कि आपको जिससे सही करने में पहले ही 2-3 बार नुकसान हो जाए, और फिर जो वास्तुशास्त्री होते हैं उनकी फीस भी आपको देनी है, तो आप तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से नुकसान में आ गए ना। छोटे छोटे उपाय हैं वास्तु में, यदि इस प्रकार के उपाय छोटे छोटे करके गुजारा हो सकता है
तो पहले वो करना चाहिए। डॉक्टर भी ऐसे करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि आपको दवाई से, इंजेक्शन से, व्यायाम से, सैर से आपको ठीक कर दें। जब काम नहीं चलता तब होशियार डॉक्टर ऑपरेशन की तरफ सोचता है। इसीलिए मेरे साथ को ध्यान रखना, यदि आपके भवन में या इस प्रकार की दिक्कत से आप जूझ रहे हैं तो किसी वास्तु एक्सपर्ट को एक बार राय लें, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट से मिलें जो तोड़ फोड़ न कराए। बस ये ध्यान रखना। आइए, समय चला है ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री गजानन, भगवान श्री गणपति से। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान गजानन का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत शीघ्र ही श्राद्ध आने वाले हैं। पूर्णिमा का भी श्राद्ध है, 10 तारीख का भी श्राद्ध है, और मुख्यतः जो श्राद्ध है वो 11 तारीख से रविवार के दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। श्राद्ध में हमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें इस बार जाननी है और हमें करना है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।